कुछ सच दबे होते हैं, कुछ सच दबा दिए जाते हैं, कुछ लाशें सिर्फ लाश नहीं होती, सवाल बन जाती है। आपने सही सुना होगा, कुछ ऐसे ही हो रहा है हमारे बिहार में। भोजपुर का एक नौजवान, नाम भरत तिवारी, जिसे पुलिस कहती है अपराधी, परिवार कहता है बेगुनाह और गांव कहता है हमारा बेटा। लेकिन सच कौन बोल रहा है, तो आइए जानते हैं। वाह वाह सम्राट की पुलिस करे या थू थू सम्राट की पुलिस करे, ये हम नहीं, बिहार की जनता, देश के युवा पूछ रहे हैं सम्राट सरकार से। पूछ रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? बताइए सम्राट सरकार, क्या समाज के लिए सिस्टम से सवाल करने का यही हश्र होगा? क्या नेता के किए हुए वादे पर सवाल करने का यही होगा? पूछ रहा है बिहार की युवा। 17 जून की वो रात जब भरत तिवारी को आखिरी बार सोशल मीडिया पर लाइव देखा गया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पुलिस से भरत तिवारी का बहस हो रहा है। उससे पहले की वीडियो में देखा गया कि किस तरह भरत तिवारी पुलिस पर पिस्टल ताने हुआ था। लेकिन सवाल वही कि अलसही उठाना तो गलत है, लेकिन क्या इसके लिए कानून नहीं है? क्या कानून यही कहता है कि एनकाउंटर कर दो? लाइव वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि जब भरत तिवारी सरेंडर कर दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों? अगर पुलिस अपनी जान की सुरक्षा के लिए गोली चलाया तो फिर 5-5 गोली क्यों चलानी पड़ गई? आप जनता के सवाल सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। बिहार की युवा पूछ रहे हैं, जब एक नक्सली इतने सारे खून करके सरेंडर करते हैं तो सरकार उसे नौकरी, घर, लाखों रुपए देते हैं। फिर भरत तिवारी का तो कोई ऐतिहासिक इतिहास भी नहीं था। जब चंबल की बीहड़ से निकलकर फूलन देवी सांसद बन जाती है, जब कसाब जैसे आतंकवादी को कानून सजा देती है, फिर भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों? कहीं हत्या को एनकाउंटर का नाम तो नहीं दिया जा रहा है? जब पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े ही हो जाते हैं, जब खुद पुलिस पदाधिकारी बोले कि सही से हैंडल नहीं किया गया, और इस सारे घटनाक्रम के बाद कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड करने की पुलिस खुद के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ देखने के लिए मिला, इससे तो पता चलता है उस क्षेत्र के व्यक्ति के लिए कितने प्यारे थे। कहीं ये एनकाउंटर सम्राट की सरकार को ना हिला दे। अगर सम्राट की कुर्सी हिल जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस तरह भरत तिवारी के घर पर नेता, अभिनेता और समाज सेवी पहुंच रहे हैं, सबके बयान तो आपने सुनने और देखे ही होंगे। जब इस तरह के मौत पर भी राजनीति होने लगे तो एक पंक्ति याद आता है, सवालों की लाशों पर जब सियासत सजती है तब सच अक्सर सबसे आखिरी में मिलती है। हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस नेता के वादे पूरे नहीं होने की वजह से सिस्टम से लड़ रहा था भरत तिवारी, फिर वही सब नेता वादे पर वादे करके लौट रहे हैं। जब बिलोटी गांव में मीडिया पहुंचती है, वहां के जनता की आंखों में आंसू है। वहां की जनता भरत तिवारी को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी अपने जाति का मुद्दा नहीं उठा रहा था। वो सिस्टम से इसलिए लड़ रहा था कि जमनिया गांव जो पिछले साल बाढ़ की आपदा देखा है, वो फिर इस साल ना हो। सरकार ने गड्ढे में बसा दिया है, वहां भरत तिवारी मिट्टी भरने के लिए लड़ रहा था। लेकिन इस मौत पर नेता के अलग अलग टिप्पणियां सुनकर हैरत अंगेज हो जाएंगे। जहां एनडीए ही दो पक्ष में बट गया है, सम्राट चौधरी इसे पुलिस की जवाबी कार्रवाई बताते हैं और बोलते हैं, पुलिस को अगर गलत ठहराएगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। वहीं मांझी जी इसे जाति में बांट दिया है। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो इसे हत्या बताते हैं। खुद आईजी भी इसे मान चुके हैं कि पुलिस प्रशासन की गलतियां हुई है। फिर भी बीजेपी के कुछ नेता अलग ही राग अलाप रहे। खैर, बिहार में सम्राट सरकार आने के बाद कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है। नीट छात्राकांड, उस वक्त गृह विभाग की सम्राट बाबू आप ही संभाल रहे थे। फिर खान सर वर्सेस रोशन सर, उसमें भी क्या हुआ ये पूरा बिहार देख रहा है। अब फिर ये कहीं सम्राट सरकार के लिए यह गला का फंदा ना बन जाए, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी भी सब देख रहे होंगे। खैर, अब ये हत्या कहे या इनकाउंटर, इसकी जांच रिटायर्ड जज के देखरेख में शुरू हो चुका है। देखिए, जांच के बाद क्या सच आता है, जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे,
कुछ सच दबे होते हैं, कुछ सच दबा दिए जाते हैं, कुछ लाशें सिर्फ लाश नहीं होती, सवाल बन जाती है। सत्ता कहे मुठभेड़, विपक्ष कहे हत्या, सच अब भी खड़ा है अदालत के रास्ते। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।